हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखें जरा आज हम कंटिन्यूटी की जो थ्योरी है उसको एक साथ देखेंगे। आज कंटिन्यूटी की बात जो कर रहे हैं हम, सातत्यता की, उसको एक साथ देखें। अभी तक तो हम जो है थोड़ा थोड़ा करके चल रहे थे। सातत्यता क्या होती है? सातत्यता क्या होती है? यदि फलन f(x) के प्रांत d, प्रांत जो है d में किसी बिंदु a पर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विद्यमान है तथा इसका मान fa के बराबर हो तो वह फलन बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाएगा। यह तो देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का मान fa के समान हो, और ये जो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) है ये विद्यमान है। विद्यमान है इसका मतलब LHL और RHL बराबर आएंगे, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं f a माइनस f a प्लस बराबर f a, या हम ऐसे कहें लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर f a। यदि ये तीनों के तीनों बराबर हैं, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, या हम ये ऐसे कहें इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, या हम इसको कहें बायां पक्ष सीमा। ये हो गया दायां पक्ष सीमा, और ये क्या है? x बराबर a पर फलन का मान। ये तीनों बातें यदि समान होंगी तो ही वो फलन सतत होगा। ये तीनों शर्तें होना जरूरी है। ये काम तो कब करना है? ये तो जब आपको a से कम, a से ज्यादा, ये सब दे रखा है तब करना है। यदि फलन सतत है, यह दिया गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa ही लेंगे। यदि उन्होंने दे दिया है कि ये सतत है, इस चीज को जरा ध्यान से देखें, और क्वेश्चनों में दे दिया जाएगा फलन सतत है, तब आपको क्या करना है? उस पर जिस पे है और किस पे सतत है। यदि फलन x बराबर a पर सतत है,
यदि फलन x बराबर a पर सतत है, ये दिया गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए ही लेंगे। तब उसमें बायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष और तीनों चीजों की जरूरत नहीं है। तब केवल और केवल दो ही चीजों से हमारा काम चल जाएगा। यदि फलन बिंदु x बराबर a पर सतत है, यह दिया गया है, तो यही आपको लेना है। अब जरा आगे देखते हैं। राइट हैंड कंटिन्यूअस, राइट हैंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, या x बराबर a पर दाया पक्ष सतत। तो क्या है एक्चुअल में, ये समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए ये कोई फलन है आपका और ये x बराबर a है, तो इसके उस साइड में सतत कब होगा? जब एफ ए और एफ ए प्लस बराबर बराबर हो, यानी एफ ए बराबर एफ ए प्लस, या हम कहें एफ ए बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। यदि आपको दाएं पक्ष में सतत दे रहा है x इक्वल टू ए के, पर की बजाय के कहें तो ज्यादा ठीक है, के x बराबर ए के दाईं ओर सतत हो, दाईं ओर यदि सतत हो तो ये करना है। और देखें जरा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस या वाम ओर सतत। तो जैसे समझिए जरा, ये कोई फलन है, ये है आपका बिंदु x बराबर है, तो इस पे इसके बाईं ओर सतत कब होगा? जब इसकी जो बाईं सीमा है, मतलब x बराबर a माइनस एच, ये और ये समान हो। यानी कहने का मतलब है एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए हो। यदि ऐसा है तो ही होगा। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए, तो ये x इक्वल टू ए के बाईं ओर सतत होगा। तो x इक्वल टू ए के बाईं ओर सतत होगा। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए किसी इंटरवल में बात करें, वो किसी अंतराल में बात करें, तो बंद अंतराल में बात करें और एक खुला अंतराल में बात करें। तो खुला अंतराल ए बी में सततता, तो इसमें क्या है? ए व बी के बीच, ए व बी के मध्य सभी
बिंदुओं पर यदि फलन सतत हो तो वह खुला अंतराल ए बी में सतत होगा। क्या मतलब है जरा? ऐसे मान लीजिए हमसे कहा गया कोई फलन एफ एक्स 1 व 2 ए या में के अंदर सतत है तो 1 व 2 के मध्य स्थित सभी बिंदुओं पर सतत होना चाहिए। ये आ गया। अब यदि बंद अंतराल की बात करें, बंद अंतराल मतलब ये हो गया ये में सातत्यता, इसकी यदि बात करें हम तो देखो हमें ये पता है कि बंद अंतराल में ए भी आ गया, बी भी आ गया और उसके अंदर के तो आ गए। तो 3 चीजें होना जरूरी है। पहला, ए व बी के मध्य सभी बिंदुओं पर सतत हो। ठीक है। दूसरा, अब ये तो बिल्कुल कोने पर ऐसे है, ये ए है, तो अब x बराबर ए है ये, तो इसके राइट में x बराबर ए के राइट मतलब दाईं ओर सतत हो। तीसरा, अब b की बात करें, मान लो यहां b है, x बराबर b, तो b पे तो है, तो b के बाईं ओर भी होना चाहिए, तो x बराबर b के बाईं ओर सतत हो। यानी कहने का मतलब है यदि ये तीनों बातें सही हैं, खुले अंतराल में तो ए और बी के बीच में सारे जो बिंदु हैं उन सब पे सतत होना चाहिए, लेकिन बंद में ए और बी के बीच में यानी ये वाली बात तो आई गई। ये कोने की यदि बात करें तो इस ए के उस साइड का सतत होना चाहिए, बी के इस साइड सतत होना चाहिए। तो देखो ए के उस साइड हो गया, बी के इस साइड हो गया, तो ये 3 शर्त होना जरूरी है यदि हमें अंतराल दिया गया है तो। अब जरा आगे चलें। सतत फलन, कुछ फलन ऐसे हैं जो हमेशा सतत होते हैं। सतत फलन मतलब जो हमेशा सतत होते हैं। कुछ फलन सदैव, सदैव मतलब हर बिंदु पर सतत होते हैं, जिनमें सबसे पहला है एफ एक्स बराबर एक्स, या इसको बोलते हैं हम तत्समक फलन। दूसरा है एफ एक्स बराबर सी, या
अचर फलन। तीसरा एफ एक्स बराबर साइन एक्स। चौथा देखें एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। देखिए यदि फिगर से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स है। वाई इक्वल टू एक्स का अगर आप देखिए कहीं भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसका वाई इक्वल टू सी तो ये वाई इक्वल टू सी होगा। साइन की बात करें तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। कॉस का भी ऐसा ही होता है। पांचवा देखें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये इसको चर घातांकी फलन बोलते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, सतत है। नेक्स्ट देखें एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लघुणकीय फलन, लघुणकीय। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये इसका ग्राफ है, ये चरघातांकी फलन का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है, ये अचर फलन का है, ये तत्समक फलन का है। तो इन सबको देखें तो जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं उसमें आपको हाथ उठाना नहीं पड़ रहा है। जो भी ग्राफ बनेगा वो एक बार में बन जाएगा। और देखें जरा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के यदि ग्राफ की यदि हम बात करें तो ग्राफ ऐसे बनता है वी शेप जैसा। तो देखो इसको बनाने के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो ये भी सतत फलन है। और देखें जरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स। एक्स प्लस मॉड एक्स का यदि हम ग्राफ देखें, एक्स प्लस मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका। ये ओरिजिन है, उसके इधर इधर तो ऐसा बनेगा और उसके इधर ऐसा बनेगा। यानी ये ग्राफ बना, तो ये आपका सतत फलन है। इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। एक्स माइनस मॉड एक्स में क्या होगा, देखिए इसमें x की कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो यानी आगे तो जीरो मिलेगा और उसके पहले नेगेटिव मिलेगा, मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा। यानी ये और सब हटा दीजिए, यहां वैल्यू x की जीरो है, ये यहां पे x की वैल्यू जीरो है, सतत है। इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इंटू मॉड एक्स। इसका यदि हम ग्राफ देखें ये दो तरीके से टूटेगा, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब आएगा जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो और एक्स जीरो से छोटा हो, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये भी हमेशा सतत है। इसी तरीके से कोई भी बहुपदीय फलन आता है हमारा, जैसे ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इसी प्रकार से लास्ट में हम गए ए जीरो। तो प्रत्येक बहुपदीय फलन
प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत होगा। और यहाँ पे यदि n की बात करें हम तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपके कुछ सतत फलन है। अब जरा असतत फलनों की बात करें। असतत फलन सबसे पहला है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका यदि ग्राफ यदि देखो आप किस तरीके का बनता है, देखिए 0 से लेके 1 तक ऐसे आएगा, 1 से जस्ट कर दे, और 1 से 2 फिर ऐसे आएगा। इस तरीके से सीढ़ी टाइप का बन जाएगा। तो हर पूर्णांक पे असतत हो जाता है ये। प्रत्येक पूर्णांक पर असतत। अब दूसरा देखें ना, f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी बात करें तो इसका यदि आपको ग्राफ पता हो तो क्या होता है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 तक तो ये सतत रहेगा, लेकिन जैसे ये पूर्णांक आएगा फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे, मतलब प्रत्येक पूर्णांक पर ये भी असतत होगा। प्रत्येक पूर्णांक पर असतत। 0 पे आया, ऐसे 1 पे आया, ऐसे -1 पे भी लोगे तो -1 का ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ तक तो आएगा, फिर सीधे यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यानी ऐसे जाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, तो 0 पे भी उठा, 1 पे भी, 2 पे, तो प्रत्येक पूर्णांक पे ये असतत हो गया। अब जरा देखें, थर्ड देखें, मान लीजिए f(x) इक्वल टू 10x है, तो 10x में क्या होगा, ये sin x अपॉन cos x। यदि cos x 0 हो गया, cos x 0 हो गया तो वहां दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू हमें 2n + 1 इंटू π/2 नहीं लेनी है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यानी कहने का मतलब है π/2 के विषम गुणज पर असतत होगा। ग्राफ देखें जरा, ये -π/2 है और ये आपका π/2 है। तो देखो इसके बीच में तो ऐसा ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन आगे देखें हम π/2 के बाद 3π/2, ये इस तरीके से चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ π/2 का विषम गुणज, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, फिर आगे 5 आएगा। तो π/2 के विषम गुणज पर ये असतत होगा। 10 की भी बात हुई है, और वही बात किसकी होगी, sec की भी वही होगी। क्यों? क्योंकि sec में भी क्या होगा, 1/cos x आएगा, और ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 ना हो। तो ये भी sec x भी π/2 के विषम गुणज पर असतत होगा। और आगे चले जरा, फिर देखें f(x) इक्वल टू cot x की बात करें तो cot x क्या होगा, cos x अपॉन sin x।
और साइन एक्स जहां जहां गड़बड़ होगा, मतलब एक्स का मान एन पाई ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, कॉट एक्स कहां होगा, इसमें 0 रखो, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, इसी तरीके के इन सभी पर असतत होगा। ठीक है, और देखें जरा 6 देखें, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो देखो साइड में लिख देते हैं कि x 0 ना हो। क्यों, क्योंकि x 0 रखने से अनंत आ जाएगा, जिस वैल्यू के रखने से अनंत आ जाए वो फलन वहां असतत होगा। यह x बराबर 0 पर असतत होगा। ऐसे देखें यार, एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x, तो अब इसमें भी x की जगह तुमने 0 रखा तो 1/∞ आ जाएगा। यह x बराबर 0 पर असतत होगा। और देखें जरा, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, इसमें भी x की जगह 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यह भी x बराबर 0 पर असतत होगा। इस प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस मान के रखने से जिस फलन में आपको आंसर अनंत मिल जाए वो उस बिंदु पर वो फलन असतत होगा ही। x के जिस मान पर फलन का मान अपरिभाषित हो, वहां उस बिंदु पर फलन असतत ही होगा। ये पक्का बात है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लो कोई दो फलन है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, दो फलन है। यदि एफ एक्स व जी एक्स दो सतत फलन हो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सतत होगा। दूसरा देखें जरा, एफ एक्स माइनस जी एक्स ये भी सतत होगा। तीसरा देखें, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी सतत होगा। चौथा देखें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहां पे जी एक्स 0 हो रहा है उसके अलावा सतत होगा, भी सतत होगा केवल जी एक्स बराबर 0 है वहां पर असतत होगा। क्यों, क्योंकि इसका मान 0 आ गया तो नीचे 0 आ गया तो अनंत आ गया, अनंत आ गया तो वो बिंदु छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जोड़ दो सतत फलन को जोड़ो तो सतत ही आएगा, दो सतत फलन को घटाओ तो भी सतत आएगा, दो सतत फलन को गुणा करो तो भी सतत आएगा, 2 हो 3 हो 4 हो।
भाग दे रहे हैं तो वो भी सतत होगा, बस वो उस बिंदु पर सतत नहीं होगा जहां पर जिस वैल्यू के रखने से हर में 0 आएगा। अब जरा आगे चलें। यदि f(x) व g(x) दोनों सतत फलन हो तो उनका संयुक्त फलन जैसे g(x) हो या cos(x) हो सदैव सतत ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी कंटिन्यूटी की या सातत्यता की थ्योरी एक साथ है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो मेन जो चीज है वो यही है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, तीनों बराबर होने चाहिए सतत होने के लिए। और कौन कौन से फंक्शन कहाँ सतत होते हैं कहाँ सतत होते हैं, दोनों का यदि आप संयुक्त फलन ले रहे हैं तो वो यदि दोनों सतत हैं तो सतत ही होंगे, और एक सतत है एक असतत है तो फिर वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या हो रहा है। दोनों सतत है तो सतत ही होगा, और दोनों फलन यदि सतत हैं तो उनका जोड़, अंतर और गुणनफल तो सतत होगा ही, भागफल भी सतत होगा। केवल उस बिंदु को छोड़ देंगे जिस बिंदु पर हर 0 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, इसलिए इस थ्योरी को थोड़ा 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें, बार बार वीडियो देखें और ये थ्योरी एक बार दिमाग में बिठा लें, और इसके साथ साथ इसके नोट्स भी बना लें। तो नोट्स सामने रहेंगे और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार में वो चीजें आपको अच्छे से याद आती रहेंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।